नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई आसान है यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यह एआई आसान है भारत का एकमात्र चैनल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स, एआई से रिलेटेड न्यूज और एआई से रिलेटेड जॉब्स या एआई से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है तो सबसे पहले अपडेट यहीं पे सुनाया जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा आपको चित्र पे दिख रहा है, एलन मस्क की आपको चित्र दिख रहा होगा, ये दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी है। अब एलन मस्क ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो है पूरी तैयारी के साथ कूद पड़े हैं। ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार कर दी है, सेनापति तैयार कर दिया है और पूरा जो हथियार का जखिया होता है सब तैयार कर दिया है। बस अब लड़ाई करना बाकी है। अब लड़ाई होगी किस किस के बीच में? तो लड़ाई होगी गूगल के बीच में, स्टेबिलिटी एआई के बीच में और ओपन एआई के बीच में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। इतने बड़े बड़े धुरंधर महायोद्धा और इतने बड़े बड़े लड़ाकू विमान जब एक मैदान में टकराएंगे एक दूसरे से तो कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी उसमें से। इससे होगा क्या दोस्तों? जो अपॉर्चुनिटी आएगी एआई में, जो नौकरियां निकलेंगी भर भर के निकलेंगी, इन लोगों की लड़ाई का फायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जिनको जॉब चाहिए या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहते हैं उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब ये दोनों कंपनियां, सारी कंपनियां आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की होड़ में लगेंगी। ठीक है। अब ये चाहेंगी कि इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जो है सभी लोग इस्तेमाल करें। ठीक है। और इस तरीके से यह कुछ ना कुछ डेली अपडेट करती रहेंगी, कुछ ना कुछ डेली नया अपडेट, डेली नया टूल और कुछ ना कुछ डेली नया इनहेंसमेंट अपने प्रोडक्ट में करते रहेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि बम्पर भर्ती निकलने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एलन मस्क की कंपनी में और माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, ओपन एआई में, जितनी भी एआई की कंपनियां हैं सब में। अब चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को अडॉप्ट कर रही हैं तो उनसे जो कनेक्टेड छोटी कंपनियां हैं वो सब भी ऑटोमेटिकली एआई के घेरे में आ जाएंगी। इस तरीके से एक एआई के योद्धाओं का, एआई की ये बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा संग्राम तैयार हो रहा है। और इसके सेनापति कौन है? ये अपने एलन मस्क साहब हैं और माइक्रोसॉफ्ट के जो है सत्या नडेला और सुंदर पिचाई अपने गूगल के। ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े सेनापति हैं इसमें भाग लेने वाले हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं एलन मस्क ने आखिर क्यों कंपनी खोली और कौन सी कंपनी खोली है। ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एलन मस्क की कंपनी का नाम है एक्स एआई। ठीक है। और उससे पहले आपको पता ही है एलन मस्क की जो है टेस्ला कंपनी भी है, ट्विटर भी एलन मस्क की है, स्पेस एक्स भी एलन मस्क मस्क की है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने, आखिर कुछ तो बात होगी एआई में, कुछ तो अपॉर्चुनिटी दिखी होगी कि वो एआई में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। और उन्होंने क्या क्या तैयारी की है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एलन मस्क न्यू वेंचर एक्स एआई, इसका एम क्या है? अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स। और यह जो है नेवाडा में स्थित है, इसकी स्थापना मार्च 2023 में की गई थी। और साथ ही साथ इसने 10,000 जीपीयू का ऑर्डर दे दिया है। 10,000 जीपीयू की खरीदारी में ये लोग लग गए हैं। किसके लिए? एडवांस एआई डेवलपमेंट के लिए। जीपीयू क्या होता है दोस्तों? जीपीयू होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एआई से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं या एआई में जो नए फीचर लॉन्च होते हैं या एआई के प्रोडक्ट का जो लैब होती है वो जीपीयू पे डिपेंड करती है। जीपीयू एआई का एक बैकबोन कह लीजिए। बिना जीपीयू के कोई भी एआई का मॉडल तैयार नहीं हो सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया या गूगल का बार्ड हो गया, सबके पीछे जो बैकबोन है वो कौन क्या है? जीपीयू। इस तरीके से पहले से ही 10,000 जीपीयू के साथ, जैसे कि पूरी सेना के साथ जो लड़ाई करना होता है ना, तो उन्होंने अपनी जीपीयू की सेना जो है तैयार कर ली है। ठीक है। पूरा अपना हथियार इन्होंने तैयार कर लिया है कि बस अब मैदान में कूदना ही है, अब लड़ाई करना बाकी है। यही एक काम बाकी रह गया था, अब यही करना ही है। और तो बाकी सब सारे लड़ाके मैदान में पहले से मौजूद ही हैं, चलो मैं भी लड़ाई करके दिखता ही हूं। अब इन्होंने जब इतनी तैयारी कर ली है तो अब भाई इसमें पैसा कहाँ से आया होगा? अब 10,000 जीपीयू है और भी इन्वेस्टमेंट है, टेस्टिंग का है, एग्जीक्यूशन का है, प्रोजेक्ट जो डिलीवरी होती है उसका होता है, सब खर्चा आया कहाँ से और सबने किया कौन किया? तो इसका जो फंडिंग किया है स्पेस एक्स और टेस्ला के इन्वेस्टर ने किया है। जैसा देखिए आपको यहाँ पे स्पेस एक्स और टेस्ला के इन्वेस्टर ने किया है। स्पेस एक्स भी एलन मस्क की कंपनी है, टेस्ला भी एलन मस्क की कंपनी है। तो यहाँ पे इनको इन्वेस्टर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके जो इन्वेस्टर थे उन्होंने स्वयं अपने आप ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और इसका कोलेबोरेशन एक्स एआई जो कंपनी जो ओपन हो रही है, इसका जो कोलेबोरेशन है ऑलरेडी ट्विटर और टेस्ला से है। तो अब एक्स एआई का कोलेबोरेशन ऑलरेडी ट्विटर और टेस्ला से है। ठीक है। यानी कि टेस्ला और ट्विटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नए एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, नए
फंक्शनलिटी, नए फीचर ऐड ऑन होने वाले हैं। इतनी बात को आप लोग समझ लीजिए। और जब नए फीचर ऐड ऑन होंगे तो वहां पे नई अपॉर्चुनिटी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंजीनियर की कमी पड़ेगी, मशीन लर्निंग वाले इंजीनियर की कमी पड़ेगी, डेटा साइंस वाले इंजीनियर की कमी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है एआई के फील्ड में। तो दोस्तों आप लोग एआई इसकी स्किल को अपना डेवलप कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको पछताना ना पड़े कि मैंने ये चीज नहीं सीखी और मुझे जॉब नहीं मिली। अब बात करते हैं भाई, एक एआई की टीम भी तो होगी। देखो, कंपनी ने अपना जीपीयू खरीद लिया, कंपनी का इन्वेस्टर और सब आ गए, अब उसके बाद कंपनी में टीम। भाई लड़ाई कौन करेगा? हथियार तो सारे आ गए, अब लेकिन उनको चलाने के लिए ऐसा थोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए रोबोट आएंगे लड़ाई करने के लिए, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ी। तो ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता कहाँ से पूरी हुई इनकी? कहाँ से? ओपन एआई से, डीप माइंड से, माइक्रोसॉफ्ट के और टेस्ला के जो रिसोर्स हैं, सबको तोड़ तोड़ के अपने एक्सआई में इन्होंने मिलाया, ताकि सभी रिसोर्स, सभी सेनाओं के जो उत्कृष्ट सेनापति हैं और जो सभी कमांडर हैं, इनके सेना में शामिल हो गए हैं और सभी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। किस तरीके से एक्स एआई को एक अद्वितीय कंपनी बनाया जाए, एक अद्वितीय प्रोडक्ट एआई, एआई से लैस एक एआई का एक ये लोग उसका नमूना पेश करें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एआई की टीम और मिशन, ठीक है, जो इसकी टीम है उसमें ओपन एआई, डीप माइंड और माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला के, जैसा मैंने बता दिया कि एम्प्लॉय हैं, और डेन हेनरिक इसके जो हैं एडवाइजर हैं। और वो क्या है? सेंटर ऑफ एआई सेफ्टी से पहले ही ताल्लुकात रखते हैं वो डेन हेनरिक, इसीलिए वो भी इसके एडवाइजर हैं। ठीक है, और इम्फेसिस ऑन एआई सेफ्टी, और ये एआई की सेफ्टी और ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न पे इसका पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। मतलब एलन मस्क ऐसा नहीं है कि तुरंत उठ के आए, उनके पास पैसा है, उन्होंने लगा दिया और भाई मैं तो रात को सोए और सुबह, रात को सोए और रात को सपना आया कि भाई चलो कल से कल ओपन एआई खोल लेते हैं, कल एक्स आई कंपनी खोल लेते हैं। नहीं, इसके लिए यह आदमी पहले से तैयार था, और इसकी तैयारी, इसका एक्सपीरियंस यहाँ से पता लगता है कि पहले ये ओपन एआई से कनेक्टेड थे। 2018 से ही ये एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ओपन एआई क्या कहता था कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और यहाँ पे दोनों कंपनियों के विचारों में क्लैश उत्पन्न हो गया, इसलिए इन्होंने वहां से छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेफ्टी कंसर्न एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। मस्क का एम क्या है? क्रिएट एआई दैट ट्रूथ सीकिंग एंड प्रो ह्यूमैनिटी। मतलब चाहे ओपन एआई हो गया, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, या गूगल का बार्ड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, या जो और भी चैटबॉट होते हैं, वो लोग ये दावा नहीं करते कि वो लोग कंप्लीटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका एआई मॉडल है, ये इस पे दावा कर रहा है ये कंप्लीटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो एक्सएआई है काफी अच्छे अच्छे वादे लेके आ रहा है। जैसे कि जब चुनाव होने वाला है, तो होने वाला होता है, तो जो लीडर्स का मैनिफेस्टो होता है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसमें अच्छे अच्छे लोग वादे करते हैं और बाद में कुछ लोग वादे निभाते हैं, कुछ लोग नहीं निभाते हैं। तो वैसे ही ओपन एआई का भी, सॉरी, एक्सएआई का भी एक मैनिफेस्टो समझ लो कि 10,000 जीपीयू आ गए हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टर तैयार कर लिया है, उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है, और उनका जो एजेंडा है वो भी तैयार कर लिया है। तो इन सबसे जो है, जो एआई के रिसोर्स हैं, जो एआई में काम करना चाहते हैं, जो एआई की अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डीप लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इनकी भर भर के अब डिमांड निकलने वाली है। तो दोस्तों आपको इस स्किल में तैयार रहना है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।